शफी जान साहब से पूछता हूँ। जी शफी जान साहब, क्या मसला है? देखिए, पहली बात यह है, जिस तरह मेरी बहन ने बात की कि बारहा अलीमा आपा रिकॉर्ड पे मौजूद है, उनकी सेहत के हवाले से इमरान खान साहब ने बारहा इस बात का भी इजहार किया और मुलाकात भी नहीं हो रही। अगर मुलाकात होती, अलीमा आपा की होती या फिर उनकी किसी और बहन की होती या किसी भी पॉलिटिकल लीडर की होती या किसी वकील की भी होती तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती। बुशरा बीबी का पैगाम आया था, बुशरा बीबी ने ये बात की थी कि इमरान खान साहब जो है वो अपने इलाज से जो उनका हो रहा है वो सेटिस्फाई नहीं है उससे, ये बात ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। जहां तक मेरी बहन ने बात की इलाज की, अगर इस तरह कुछ मसला नहीं है तो फिर आप कह रहे हैं मुलाकात कराए ना, मुलाकात करवाएं ना, हम बयानिया बनाएंगे ना, हमें मौका मिलेगा ना, हमें सियासत करने का मौका मिलेगा अकॉर्डिंग टू देम कि हम सियासत कर रहे हैं इस बात पे। भाई बात बड़ी सिंपल है, इमरान खान का इतना खौफ है कि उसके बेटों को वीजा ही नहीं दे रहे। वीजा की जरूरत नहीं है, थोड़े से बेसिक्स तो है, उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है। आप मैं हम में से कोई भी नाइकॉप होल्डर होगा, उनको मेरे भाई वीजा की जरूरत नहीं होती। नाइकॉप कार्ड अगर ना हो तो फिर आप वीजा नहीं दे रहे, कार्ड कहां से बनाएंगे? अच्छा, अब बात जरूरत नहीं है। इन्होंने अगर अप्लाई किया तो वीजा दे के शर्मिंदा कर दें इनको। अब सुन ले, जरूरत ही नहीं है। मेरी बहन सुन लेना, अपनी बारी पे भी बात करती है, मेरी बारी पे भी बात करती है। अपनी बारी पे बात कर लेना, अपनी बारी पे बात कर ले। ये सब देखने वालों के लिए लाइव जो है ना एग्जाम्पल है कि ये लोग इस तरह फैक्ट्स ट्विस्ट करते हैं। जी चलिए, हो गया खत्म। अब सुन ले, अब ये इनका सोशल मीडिया होगा ना, वो इधर ये काट के लगा देगा जी, फिर इस तरह हो गया। बात बड़ी सिंपल है कि अगर नाइकॉप का कार्ड नहीं है उनके पास तो फिर आप नाइकॉप कार्ड बनवा के दे दें। 7 से 9 दिन का प्रोसेसिंग टाइम होता है वीजा के लिए, 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ये वीजा नहीं दे रहे। बयान से खौफ है, इनका हाइब्रिड निजाम उसके बयान के सामने खड़ा नहीं हो सकता। बात बड़ी सिंपल है कि इमरान खान इनको जो है वो खौफ की अलामत बन चुका है। इन्होंने अमेरिका की बात की तो इनके तो प्राइम मिनिस्टर ने ट्रंप को जो है वो नोबेल पीस अवार्ड के लिए नामजद किया है। ये आज मेरी बहन मेरे साथ बैठी हुई है, ये इनकार करे ऑन द कैमरा कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस पे बात ही करें। इनकी सीएम से पूछा गया तो खामोशी। इनके जितने लोग मेरे साथ टॉक शोज में आते हैं मैं सबसे सवाल करता हूं, खामोशी। प्राइम मिनिस्टर बात करे तो खामोशी। इनके पास इतना इखलाकी जुर्रत नहीं है कि जो वो ट्रंप जिसने ईरान में मुसलमान बच्चों को शहीद किया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद किया, ट्रंप जिनके जीतने के लिए इन्होंने मन्नतें मांगी, जिनके जीतने के ऊपर इन्होंने मिठाइयां आप बात करेंगे फिर मैं बीच में वो फिनिश करेंगे, मैं बात करूंगा फिर आप बात नहीं कर पाएंगे। आप दूसरी दफा हरकत कर रही हैं, जब आप बोल रही थी तो मैं आराम से सुन रहा था। आप फिनिश करें। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जहां तक मुलाकातों का और सेहत का इशू है, हमें हाई कोर्ट के फैसले से बड़ी मायूसी हुई है। ठीक है, मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद था जब ये समाअत हो रही थी और हमें बड़ी पुरुम्मीद थे क्योंकि जो जज के रिमार्क्स थे वो बड़े पॉजिटिव थे। जज ने 3 दफा इनके वकील से ये बात पूछी कि उनको इशू है तो आप पिम्स लेके आए, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इशू है तो हम पिम्स लेके आते हैं। जब आप पिम्स लेके आते हैं तो 2 किलोमीटर आगे उनके साथ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है तो उधर ले जाए, इशू ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे की ब्रेक ली गई, ब्रेक के बाद जो फैसला सुनाया गया वो मायूस कुन था, उसके खिलाफ भी हम दरखास्त देने जा रहे हैं। बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान की तस्वीर, इमरान खान का नाम, इमरान खान का पोस्टर, इमरान खान की पार्टी का परचम, इमरान खान साहब के पार्टी के कैंडिडेट्स, उनके वजीर आला, उनके लीडर्स, वो इनको ख्वाब में भी आते हैं तो ये खौफ के मारे जाते हैं। अच्छा शफी जान साहब, ये तो हुकूमत पे तो किसी किस्म का आप लोग दबाव डालने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। देखिए, जो अंडर प्रेशर होता है ना, जब क्रिकेट मैंने बड़ी खेली है, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं, आपका लीडर भी क्रिकेट ही खेलता है, मसला ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बहन का जी भी आज आदत पड़ी हुई है, मैं जब भी बोलता हूँ ये बीच में आ जाती है। वो क्रिकेट की वजह से जब क्रिकेट का जो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म होता है ना, वो जब ग्राउंड में जाता है तो बड़े प्रेशर में होता है, लेकिन तब भी वो कहता है मैं प्रेशर में ना हूं। इनके प्रेशर में नहीं है, इनके जो है ना पांव से जमीन निकली हुई है। इनको ये भी पता है कि जी सोहेल आफरीदी साहब जो प्लान कर रहे हैं, जो हम इतना टाइम ले रहे हैं, देखिए गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम भरपूर प्लानिंग के साथ रिहाई फोर्स पे काम कर रहे हैं। हम स्ट्रीट मूवमेंट पे जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर जा रहे हैं। अच्छा, कब जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान? स्केजुअल आ जाएगा। सीएम आफरीदी साहब जा रहे हैं? जी बिल्कुल, वही लीड करेंगे। इमरान खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी है। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मेरी बहन देख ली थी, आपने कवर भी किया होगा। आज एक जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हैंडल किया, जो चीजें उसने जो मुद्दा सामने रखा, तो आज आपको एक सूबे का जो सरबराह होता है, उसको जो मैच्योर सरबराह होता है, उसकी सारी ब्रीफिंग उसने दी। पहली बात यह है कि आज मुलाकात तय थी पीएम की और सीएम की।
पहले वाला सरबराह इमेच्योर था, सिर्फ एक सवाल जिमनी सवाल है, ये भी ऐड मैं दे देता हूँ आपको जवाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीएम की मुलाकात तय थी तमाम सीएम्स के साथ। आज इनका पीएम इससे भी राह फरार इख्तियार कर गया नागुज़ीर वजूहात पे, क्योंकि वहां पे हमने खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ना था, वहां से वो फरार हो गया। एनएफसी के कल सब कमेटी का इजलास है, मुजम्मिल साहब जाएंगे, अल्लाह करे कि वो अब कैंसिल ना कर दें, क्योंकि इनको खैबर पख्तूनख्वा को हक देते हुए मौत आती है। इसके बाद प्लानिंग का जो इनका वजीर है एहसन इकबाल साहब, पिछले 1.5 महीने से हम उसको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एआईपी का हमारा इजलास होना है जिसमें हमने सूबे के लिए हक लेके जाना है, जिसको चेयर आफरीदी साहब करेंगे। बारहा मीटिंग बुलाने के बाद एहसन इकबाल जो है वो मीटिंग में नहीं आ रहा और डिले टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बात हुई वहां पे रिहाई फोर्स पे, वो आप देख लेंगे इंशाल्लाह जुम्मे को 1 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, बकायदा हल्फ होगा। उसके बाद लाएअमल क्या है, मतलब जब ये फोर्स करेंगे क्या आप लोग? ट्वीट्स करेंगे। देखिए 3 और से क्या करेंगे? आज तो हमला है बहुत लीड 3 से ये सिर्फ ट्वीट्स करेंगे। आप क्यों कैसे सवाल पूछ रहे हैं? ये बड़ा बुरी बात है। जी शफी, देखिए जब 1 लाख का हमारा फिगर पूरा हो जाएगा और जो भी लाएमल पार्टी देगी इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो उसमें ये फोर्स जो होगी वो सफ़े अव्वल पे होगी। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब तर्स के लायक है, तर्स के लायक तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ है जो बेचारा माइनस होकर घर बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ कह रहा था जलसों में कि जी मैं अपने कपड़े बेचूंगा और पाकिस्तान की जो अवाम है उसको सख्तियां बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। असल में वो अपने कपड़ों का नहीं कह रहा था, वो पाकिस्तानी अवाम के कपड़ों का कह रहे थे कि आपसे उतार के मैं भेजूंगा और अपनी अयाशें और अपने शौक पूरे करूंगा। जिस तरीके से 11 अरब का जहाज, जिस तरीके से 5300 अरब की IMF की डॉक्यूमेंटेड जो एक करप्शन इनके खाते में है, 9 करोड़ का जो 9 करोड़ का जो है 9 करोड़ का इस कफायत शारी में 9 करोड़ की गाड़ी सेनेट के चेयरमैन के लिए, 53 मिलियन की मैडम ने कल एक नई समरी साइन की है जिसमें वजीरों के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए फॉर्च्यूनर्स खरीदे जा रहे हैं। तो ये इनकी कफायत शारी है, इनका कफायत शारी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान की आवाम पे अजाब की तरह मुसल्लत है। जी, ये जो आप लोगों की हुकूमत पे जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है जहाज का और जिस तरीके से पैसा खर्च किया जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो पार्टी बोल रही है जिनका वजीर आजम जो है वो अपने घर से कोई 1.5 या 2.5 किलोमीटर का फासला जो है वो हेलीकॉप्टर पे तय करता था, तो वहां पे इनकी कफायत शारी कहां थी? मेरी वजीर आजम ने 10 अरब का PIA बेच के 11 अरब का एक गल्फ स्ट्रीम 500 नहीं खरीदा अपने शौक पूरे करने के लिए। फिर उस जहाज पे वियाना के वो शॉपिंग के लिए भी कोई नहीं गया मेरे हुकूमत में। फिर अब दूसरी बात कि ये मानते नहीं है ना, जब वियाना का आपके इधर ही शो पे मैंने वियाना की स्टोरी को ब्रेक किया था, पहले ये मान नहीं रहे थे, 3 दिनों बाद इन्होंने मान लिया। इनकी वो झूठी जो वजीर इंफॉर्मेशन है वो पहले कहती थी कि जहाज नहीं खरीदा गया, जहाज खरीदा गया है पंजाब के लिए। आपको ये पता है जहाज किसका? फिर आपकी इंफॉर्मेशन क्यों? अच्छा, जहाज किसका? चले मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मेरा सवाल नहीं किसका है आप बताएं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता ना, तो आप गौर से मेरा जवाब सुनिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट द पीपल। जहाज किसका? ये जहाज मरियम नवाज का नहीं है, चलो नहीं ये पंजाब हुकूमत का जहाज, मरियम नवाज का नहीं है, और पंजाब हुकूमत का जहाज, पंजाब हुकूमत का है। सुन लेना, अब सुन लें, अगर पंजाब हुकूमत का है तो फिर आपके वजीर इंफॉर्मेशन आके कहती है कि एयर पंजाब के लिए खरीदा गया है, वो झूठ बोल रही है या आप गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, आप जिस तरीके से जवाब दे नहीं हूं। पंजाब हुकूमत का जहाज है, पंजाब की आवाम का जहाज है, पंजाब के पैसों पे मरियम नवाज के शौक पूरे हो रहे हैं। वजीर आला मुंतखब करेंगे, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, वो वजीर आला मुस्तहिक है उस जहाज को इस्तेमाल करने का। आप घर ले जाएंगे? हाँ, यकीनन तोशाखाना की घड़ी तो है नहीं जिसको बेचेंगे और मजे करेंगे। ना ये 3 कैरेट की अंगूठी है जिसको बेच के हम की सड़क वो 190 मिलियन पाउंड जो है वो शहबाज शरीफ ने रिसीव कर लिए हैं और शहबाज शरीफ के अकाउंट में चले गए हैं। 70 से 75 अरब रुपए। जान तो आपने अल्लाह को देनी है, ना हक कहते हैं। साबित कर दें, मैं साबित कर लूंगा। 190 मिलियन पाउंड जो थे वो शहबाज शरीफ ने रिसीव कर लिए हैं, इस हुकूमत ने रिसीव कर लिए हैं, वो 75 अरब रुपए बनते हैं। फिर देना जरा आवाम को।